एक छोटा सा गांव था, धनपुरवा। छोटा, शांत, मिट्टी की महक वाला, जहां सुबह सूरज उगते ही लोग अपने खेतों में निकल जाते थे। इसी गांव के एक चौराहे पर रामू और उसकी पत्नी गौरी एक छोटा सा ठेला लगाते थे। रामू की गर्मा गर्म आलू पूरी। उनकी पूरियां हमेशा फूली हुई, एकदम कुरकुरी, और सब्जी इतनी मजेदार कि जीभ झनझन आ जाए। लेकिन आजकल उनके ठेले पर सन्नाटा छाया था। रोजाना बस हवा चलती, पर ग्राहक नहीं आते। रामू उदास होकर बोला, गौरी, पहले तो लोग लाइन लगाते थे, अब सब देवलाल के ठेले पर जा रहे हैं। हमारा स्वाद तो आज भी वैसा ही है रामू, पता नहीं क्या हुआ गांव वालों को। उधर दूसरी तरफ देवलाल नाम का एक आदमी भी आलू पूरी बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ होती थी कि लोग खड़े होने की जगह भी नहीं पाते थे। दो गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। देवलाल की पूरी में तो वो स्वाद नहीं है रे। अरे मुझे भी पता है, असली मजा तो रामू की पूरी में है, पर जाने क्यों पैर अपने आप देवलाल के ठेले की तरफ खींच जाते हैं। रामू ये सब दूर खड़ा सुन रहा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। वो मन ही मन बोला, ये कैसा खिंचाव है? क्या सचमुच देवलाल ने कोई जादू टोना कर रखा है? उस रात अमावस्या थी। देवलाल ने अपना ठेला जल्दी समेट लिया और घर पहुंचा। पत्नी चंपा ने पूछा, जी आज तो अमावस्या है, तैयारी कर ली आपने? हाँ, 13 किलो चिकन तैयार रखना। हर बार 13 किलो ही क्यों? 10 या 20 क्यों नहीं? देवलाल की आवाज धीमी पड़ गई। क्योंकि मैंने उसे 13 तारीख को जगाया था। अब हर अमावस्या को ठीक 13 किलो चिकन चाहिए। अगर ना दूं तो वो हमें ही निगल जाएगा। लेकिन आपने उसे जगाया ही क्यों? अरे उसी की वजह से तो मेरे ठेले पर भीड़ लगी है चंपा। उसके बिना हम भी भीख मांग रहे होते। उसके कारण ही आज हम कमा रहे हैं। चलो, मैं चिकन लेकर जा रहा हूँ, उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। और वो अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी। उधर रामू अपने सुनसान ठेले पर दुखी बैठा था। ने खेतों पर धीरे धीरे पड़ रही थी। उसी समय शहर से आए दो लोग, अभिषेक और सिया, गांव में पहुंचे। उन्होंने गांव वाले से पूछा, भाई साहब, नाश्ता कहाँ मिल जाएगा? सबसे अच्छा नाश्ता देवलाल के ठेले पर मिलता है। अभिषेक और सिया वहां गए, पर वहां इतनी भीड़ थी कि खड़े होने की जगह भी नहीं। सिया ने कहा, यहाँ तो बहुत भीड़ है, चलो कहीं और देखते हैं। तभी उसकी नजर एक शांत, साफ, सजी हुई जगह पर गई। रामू का ठेला। अरे देखो, वो ठेला बिल्कुल साफ है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। चलो वहीं चलते हैं। वे दोनों रामू के ठेले पर गए। रामू ने मुस्कुराते हुए पूछा, आइए सर, मैडम, गरम गरम पूरी दूं? हाँ भाई, 2 प्लेट देना। पूरी फूली फूली चाहिए। रामू ने दिल से पूरी परोसी और बस पहला निवाला लेते ही दोनों दंग रह गए। सिया बोली, वाह, ये तो जबरदस्त स्वाद है। ये पूरी तो देवलाल से 100 गुना बेहतर है। साहब, देवलाल ने कुछ ना कुछ जादू किया है। लोग खुद कहते हैं कि पैरों में खिंचाव होता है। आप लोग शहर से हैं, इसलिए बच गए। भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत और कर्म ही असली चीज है। लेकिन जाते जाते उनके चेहरे पर भी हल्की शंका थी। देवलाल ने दूर से ये सब देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने बिना एक सेकंड गंवाए अपना ठेला बंद किया और सीधा जंगल की ओर चला गया। सूरज ढल रहा था। पेड़ों के बीच हवा डरावनी आवाज कर रही थी। देवलाल एक पुरानी काली पड़ी गुफा के सामने जाकर रुका। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मंत्रोच्चार हो रहा हो। थोड़ी देर बाद वो पसीने से लथपथ कांपता हुआ बाहर निकला। सुबह अभिषेक बोला, सिया, पता नहीं क्यों आज मेरा मन देवलाल की पूरी खाने का कर रहा है। मेरा भी। कल तो बोला था कि नहीं खाएंगे, फिर आज ऐसा क्यों लग रहा है? और दोनों सीधे देवलाल के ठेले पर जा पहुंचे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें धक्का दिया हो। रामू दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया।
दोनों खाकर लौट रहे थे कि रास्ते में गांव के मुखिया मिले। कैसे हैं बाबूजी? हमारी धनपुरवा कैसी लगी? गांव तो बढ़िया है, पर एक बात बहुत अजीब है। हम कल रामू की पूरी खाई थी, आज जाने क्यों अपने आप देवलाल की तरफ खींचे चले गए। कुछ नहीं बाबूजी, देवलाल के हाथ का स्वाद ही ऐसा है। पर अभिषेक और सिया दोनों की आंखों में चिंता थी। कुछ तो था जो समझ से परे था। शाम को रामू घर में चूल्हे के पास बैठा था कि किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला। सामने अभिषेक और सिया खड़े थे। अभिषेक बोला, रामू भाई, जो आपने कहा था शायद वो सच है। क्यों, क्या हुआ? आज हमने देवलाल को जंगल की तरफ जाते देखा। उसके हाथ में एक भारी थैली थी और उससे अजीब सी गंध आ रही थी, चिकन जैसी। हमें शक है देवलाल का राज जंगल की उसी गुफा में है। तो चलो आज सच जानकर ही लौटे गए। तीनों जंगल की तरफ बढ़े। हवा में डर, रहस्य और ठंड मिली हुई थी। सिया बोली, ये कैसी बदबू है? कोई मांस जला रहा है क्या? देवलाल यहीं आता है हर अमावस्या। आगे बढ़ते ही उन्हें पुरानी गुफा दिखी। अंदर से अजीब गुर्राहट और मंत्रों जैसी आवाजें आ रही थी। जैसे ही तीनों अंदर कदम रखते हैं, ठंडी हवा का तेज झोंका उन्हें धक्का देता है। दीवारों पर नाखूनों की गहरी खरोंचें, जमीन पर मुड़ी तुड़ी हड्डियां और फिर गुफा में एक मशाल जली। देवलाल बाहर आया, चेहरा डर से पसीने में भीगा हुआ। भागो नहीं, वो तुम्हें देख चुका है। आज मैं देर से आया, ये भूखा है, बहुत भूखा। जीव धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर गुफा कांप रही थी। अभिषेक चिल्लाया, देवलाल, ये क्या है? तो इसे क्यों खिलाता है? ये श्राप है पुराने साधु का। मैं इसे हर अमावस्या को 13 किलो चिकन खिलाता हूँ, ताकि ये गांव को जानवर को ना खा सके। 13 किलो? कहाँ है? आज खाना गिर गया था, आज कुछ नहीं है। अचानक देवलाल ने अपनी खाली थैली जमीन पर दे मारी और चिल्लाया, आज खत्म हो जाएगा। आज तुझे 13 किलो नहीं मिलेगा और बिना 13 किलो के तू पत्थर बनता है ना? देखो, ये जम रहा है। कुछ ही देर में जीव के पैर, फिर शरीर, फिर चेहरा पूरी तरह पत्थर बन गया। पहली बार गांव के लोगों को महसूस हुआ कि आज उनके पैरों में कोई खिंचाव नहीं है। एक आदमी बोला, अरे आज जागते ही पैर हल्के लग रहे हैं। लगता है आज कोई जादू टोना टूटा है भाई। धीरे धीरे पूरा गांव चौक की तरफ इकट्ठा होने लगा। सबके चेहरों पर एक जैसा सवाल, ये क्या हुआ है? रामू सुबह सुबह अपना आलू पूरी का ठेला साफ कर रहा था। गौरी बोली, अरे, कितने दिनों बाद ठेला सजाते हुए अच्छा लग रहा है। रामू मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट थी। पता नहीं आज भीड़ आएगी भी या नहीं। अभी वो बात पूरी करता कि पहले 2 ग्राहक आए, फिर 4, फिर 10 और कुछ मिनटों में ठेले के पास वैसी ही भीड़ लग गई जैसी पहले हुआ करती थी। एक बुजुर्ग महिला बोली, रामू, तेरी पूरी की खुशबू फिर से आनी शुरू हो गई। अरे भाई, यही असली स्वाद है, जादू वादू कुछ नहीं होता। गौरी की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। रामू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, भगवान ने फिर से मेरा घर बसाया। उधर गांव के कुछ लड़के जंगल से लौटे। वे हांफते हुए चौक में पहुंचे। लड़के चिल्लाए, अरे, गुफा में एक बड़ा सा पत्थर है, जैसे कोई आदमी जैसा जीव जम गया हो। गांव के लोग चौंक गए। किसी ने कहा, यही था वो जो हमें खींच रहा था क्या? धीरे धीरे कहानी फैलने लगी। देवलाल, जंगल, गुफा और 13 किलो वाले रहस्य की। देवलाल खुद गांव में आया, थका हुआ, सिर झुकाए, आंखें भर आईं। वो सीधे चौक पर खड़ा हुआ और बोला, मैंने गलती की, मेरी वजह से गांव परेशान था। मैं लालच में अंधा हो गया। गांव वाले चुपचाप सुनते रहे। देवलाल घुटनों पर बैठ गया।
मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। मेरे पिछले काम माफ कर दो। अभिषेक भीड़ में से निकलकर बोला, देवलाल की गलती बड़ी थी, लेकिन आज उसने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरा गांव बचाया भी है। लोग धीरे धीरे सिर हिलाने लगे। किसी ने कहा, चलो, जो हो गया वो हो गया, गांव तो बच गया। आज से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शाम होते ही चौक में रौनक लग गई। लोग बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और माहौल महीनों बाद इतना हल्का लग रहा था। रामू के ठेले पर लोग हंस हंस कर खाने ले रहे थे। अभिषेक और सिया साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। गौरी बोली, आज कई महीनों बाद घर जैसा एहसास हुआ है। जादू कभी नहीं चलता, चलता है तो सिर्फ मेहनत और स्वाद। रामू ने मुस्कुरा कर कहा। और लोगों का भरोसा। गांव में माहौल हल्का और खुशियों से भरा था। शाम को देवलाल धीरे धीरे रामू के ठेले पर आया। उसकी आंखें झुकी थीं, हाथ कांप रहे थे। देवलाल बोला, रामू, अगर तू चाहे तो मैं दोबारा शुरू करना चाहता हूँ, पर इस बार सही तरीके से, जादू टोना नहीं, मेहनत से। गलती का एहसास हो जाए तो आदमी आधा सुधर ही जाता है देवलाल। क्या तू मुझे भी सिखा देगा? तू जैसी आलू पूरी बनाता है वैसी बनाना चाहता हूँ। सिखा दूंगा, लेकिन जादू वादू नहीं चलेगा। रात में रामू ने देवलाल को अपने घर बुलाया। गौरी आटा गूंथ रही थी। रामू बोला, सबसे पहली सीख, पूरी का स्वाद आधा आटे में होता है। ये आटा बहुत नरम भी नहीं, बहुत सख्त भी नहीं, और सबसे जरूरी, इसमें प्यार होना चाहिए, लालच नहीं। देवलाल के चेहरे पर सच्चाई थी। अब लालच नहीं करूंगा रामू। चलो अच्छा है, एक ठेला बढ़ेगा तो गांव का नाम भी बढ़ेगा। अगली सुबह दोनों ठेले पर साथ खड़े थे। लकड़ी की आंच तेज हो रही थी। रामू ने कढ़ाई में मसाले डालते हुए कहा, इस सब्जी का राज है धीमी आंच, हल्दी कम, दही थोड़ा, और सबसे जरूरी, गुस्सा बिल्कुल नहीं। गुस्सा तो मैं भूल ही गया उस दिन के बाद। सब्जी की खुशबू इतनी अच्छी आई कि बगल से गुजरते दो आदमी बोले, अरे, नई खुशबू किसकी है? देवलाल की पहली बनाई सब्जी है। वाह, जल्दी एक प्लेट दे रहे। देवलाल के चेहरे पे पहला गर्व का एहसास आया। तीसरे दिन देवलाल खुद ठेला चला रहा था। रामू दूर से देख रहा था। एक ग्राहक बोला, अरे भाई, एक प्लेट देना। देवलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा प्लेट दूंगा, दिल से दूंगा। जैसे ही एक निवाला खाया, ग्राहक ने खाते ही कहा, अरे, पहले कभी इतना स्वाद नहीं आया था। देवलाल की आंखें भर आईं। उसने रामू की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद भाई, तूने मुझे मेरी जिंदगी दोबारा दे दी। हम सब गलतियां करते हैं, पर सुधारने वाला सबसे बड़ा इंसान होता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंस दिया।